ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शिवोऽहं 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 महेश्वरः। हर हर महादेव। आज बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में, जो कि सभी के अंदर होती है। क्या है कुंडलिनी शक्ति? यदि आप रोज़ किसी मंत्र का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत हो रही है या उसमें हलचल पैदा हो रही है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति शांत होती है तो हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता, लेकिन जब यह गतिशील होती है तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहने लगता है। आपके सारे काम बनने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो आप हवा में उड़ने लगेंगे या गायब हो जाएंगे। संभव ये भी है, ऋषि मुनियों ने ये भी संभव करके दिखाया है, पर वह इतना आसान नहीं है। कुंडलिनी शक्ति को सांप के रूप में दिखाया गया है। यह कुंडलिनी शक्ति आपके मूलाधार चक्र में कुंडलिनी मारे हुए बैठी रहती है, जैसे कोई सांप बैठा रहता है, और जब तक आप इस पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक यह जागृत नहीं होगी। जैसे आप किसी सांप को डंडे से मारेंगे तो वह एकदम फुंकार के आपकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ेगा। तो जो इसका जो डंडा है, इस पे जिसका प्रहार करना है, वह आपका जप और तप और ध्यान। जैसा कि पतंजलि ऋषि ने अपनी कुंडलिनी जागृत की थी अष्टांग योग, हठ योग के माध्यम से। जैसा कि गौतम बुद्ध ने अपनी कुंडलिनी जागृत की थी जब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वह थक हार के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए थे और उन्होंने यह संकल्प कर लिया था कि अब मैं यहाँ से तभी उठूँगा जब मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं तो मैं अपने प्राणों को यहीं पर त्याग दूँगा। तब उनकी कुंडलिनी जागृत हुई थी और तब उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था। कोई कोई मंत्र जाप के माध्यम से इसको जागृत कर लेता है। तो आपको किस मंत्र का जाप करना है, कैसे आपको जाप करना है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। कई बार यदि हम ध्यान करते हैं तो जो आपके विचार होते हैं वह शांत नहीं हो सकते कभी भी। जब आप ध्यान में बैठेंगे, जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपके दिमाग में 100 प्रकार की चीज़ें विचार करने लगेंगी। और ये जो हमारी आंखें हैं, ये जो स्थूल जो चीज़ें होती हैं उसको ही देख सकती हैं। जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जब आपकी त्रिनेत्र जागृत होने लगता है तो आप उन चीज़ों को देख सकते हैं जो कि सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं। आप लोग अपने विचार कैसे शांत कर सकते हैं? आप पद्मासन या सुखासन में बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब यदि आप, बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान दें, पर आप सांसों पर भी ध्यान देंगे तब भी आपके मन में विचार आएंगे ही आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें अपने इष्ट देव का मंत्र जोड़ देना है। जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, वह कृष्ण जी हो सकते हैं, भगवान शिव हो सकते हैं, माता दुर्गा हो सकती हैं। आप कोई भी अपने इष्ट का एक मंत्र पकड़ लें जिसमें आपकी रुचि है। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको ध्यान में बिल्कुल भी बोलना नहीं है, केवल मन मन में ही जाप करना है, ना ही आपको अपनी जीभ हिलानी है। और इसमें एक विधि ये भी है कि आपकी जो जीभ है वह आप अपने तालू में लगा लें। उसको अपने तालू से चिपका कर भी आप मन मन में जाप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपके पास कुछ चीज़ होगी जिसका आप विचार कर सकते हैं, और वो होगा आपके इष्ट का मंत्र। जब आप यह कंटिन्यू करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, तो आपके मूलाधार में हलचल पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इसमें क्या जो पहले लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको दिव्य दर्शन हो सकते हैं अपने आज्ञा चक्र पर। किसी देवी देवता के दर्शन हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको किसी ने छुआ हो।
किसी किसी को छूने की अनुभूति होती है, किसी को एक दिव्य सुगंध आती है जो कि आपने पहले कभी भी नहीं महसूस की होगी, और आपको परमात्मा की तरफ से संदेश मिलने लगते हैं। कई बार आपके कान में कोई मधुर संगीत सुनाई दे सकता है, किसी नाद की आवाज़ आ सकती है, ओम की आवाज़ आ सकती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपकी कुंडलिनी में हलचल पैदा होने लगी है। और ऐसा नहीं है कि एक बार जब आपकी कुंडलिनी उठनी शुरू होगी, जागृत होनी शुरू होगी, तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगी। क्योंकि जब तक आप जाप तप भजन कर रहे हैं तब तक वह ऊपर उठनी शुरू होगी, और जब आपका यह भजन जाप छूट जाएगा तो वह फिर से कुंडलिनी मारकर मूलाधार चक्र में वैसे की वैसी बैठ जाएगी। और पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी कुंडलिनी वैसे की वैसी ही बैठी रहती है जन्म से लेकर मृत्यु तक। वह जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, लेकिन उनकी कुंडलिनी में कोई हलचल नहीं होती। जब तक आप उस दिशा में नहीं जाएंगे, जब तक आप उस सांप को डंडा नहीं मारेंगे, तो वह जो आपकी जो कुंडली शक्ति है वह उठने का प्रयास ही नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, अपने इष्ट जो भी आपके इष्ट हैं उनका कोई भी मंत्र लेकर उसका लगातार जाप करना है। पहले आप वाचिक जाप कर सकते हैं, यानी कि बोलकर, जिससे आपकी वाणी शुद्ध होगी। जब आपकी वाणी शुद्ध हो जाए, आपके विचार शुद्ध हो जाएं, पहले आप 1.25 लाख 5 लाख 11 लाख का जाप कर लें। जब आपकी अवस्था आ जाए कि अब मैं ध्यान में जाप कर सकता हूँ, तब आप बिल्कुल मौन होकर बैठ जाएं। आप किसी भी एकांत जगह पर बैठ सकते हैं, किसी मंदिर में बैठ सकते हैं, किसी नदी किनारे बैठ सकते हैं, कोई जंगल में कुटिया हो आप वहाँ बैठ सकते हैं, अपने घर के ही किसी एकांत कमरे में आप बैठ सकते हैं। आप ऐसे कमरे का चयन कर सकते हैं जिसमें आपके सिवा कोई और ना जाए, या यदि कोई जा भी रहा है तो उस समय ना जाए जब आप ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान करते हुए अपने इष्ट का मंत्र जोड़ दें, और आप विचार के रूप में उसी मंत्र को जाप करते रहें। उस मंत्र में जितने अक्षर हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसी के बारे में ध्यान करते रहें। और जो आपके जो इष्ट की फ़ोटो है, प्रतिमा है, जो भी उनकी छवि है, उसको अपने आज्ञा चक्र पर और अपने हृदय पर उसको स्थापित कर लें। और आप ऐसे 21 दिन 1 महीना करके देखिए, फिर देखिए आपको कितने दिव्य अनुभव होने शुरू हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जितना हमें ज्ञात था उतना हमने आपको बताया। बाकी आप लोगों के क्या अनुभव हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।